बिहार में साल 2016 से शराबबंदी है और हर व्यक्ति यह मानता है कि शराबबंदी पूरी तरह से फेल है। बिहार की राजनीति बीते 2-4 दिनों से शराब की इर्द गिर्द घूम रही है। विपक्ष हो या सत्ता के सहयोगी लगातार यह कह रहे हैं कि शराबबंदी कानून बिहार के लोगों के हित में नहीं है। ऐसे में एक बार फिर से यह मांग उठने लगी है कि बिहार में शराबबंदी खत्म हो जानी चाहिए। दरअसल आपको बता दें कि हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा, जीतन राम मांझी हो, कांग्रेस हो, तेजस्वी यादव की पार्टी आरजेडी हो या फिर अब बीजेपी और जनता दल यू की बात कर ली जाए या फिर चिराग पासवान और उनके चाचा पशुपति कुमार पारस की बात कर ली जाए, तमाम लोगों का मानना है कि शराबबंदी कानून जो है वो धरातल पे उसकी स्थिति जो है वो जीरो के बराबर है। यानी कि जिस मकसद से कानून बनाया गया था वो अब पूरी तरह से फेल है। अब नीतीश कुमार पर चौतरफा प्रेशर बनने लगा है शराबबंदी कानून को लेकर कि खत्म कर देनी चाहिए। उपेंद्र कुशवाहा जो जेडीयू के संसदीय बोर्ड के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उन्होंने भी यह कहा कि शराबबंदी जमीन पर जो हकीकत है वो फेल है। ऐसे में जनता चाहेगी तभी शराबबंदी हो पाएगी, अन्यथा नहीं होगी। जो लोग ये मानते हैं कि शराबबंदी अच्छी कानून है, लोकहित में है, वो लोग भी इस बात को स्वीकार करते हैं कि शराबबंदी कानून से कोई फायदा नहीं हो रहा बल्कि नुकसान हो रहा राजस्व का। एक बार फिर से पशुपति कुमार पारस, केंद्रीय मंत्री, राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, उन्होंने यह कहा है कि शराबबंदी जैसी कानून को बिहार सरकार अविलंब खत्म कर दे। इससे एक बड़ा तबका गरीबों का, दलितों का जो प्रभावित है, जो 100-200 ग्राम शराब पीते हैं। देखिए, जीतन राम मांझी ने भी इन्हीं बयानों को दोहराया था और लगातार यह कह रहे हैं कि 100-200 ग्राम पीने वाले बेकसूर लोग पुलिस के हत्थे चढ़ जाते हैं, पुलिस उन्हें जबरन उठा कर ले जाती है। लेकिन जो माफिया है, सरकार के पैरेलल में जो इकोनॉमी खड़ा है माफियाओं का, उसे तोड़ पाना सरकार के लिए एक बड़ी चुनौती है। तो ऐसे में कांग्रेस भी लगातार मांग कर रही थी कि देसी शराब को बंद कर देनी चाहिए, जो जहरीली शराब है, और विदेशी शराब को ऊंचे दरों पर खोल देनी चाहिए। बिहार की सियासत बीते कई दिनों से शराब के इर्द गिर्द घूमती नजर आ रही है। ऐसे में नीतीश कुमार और उनकी सरकार पर एक प्रेशर है। प्रेशर सिर्फ विपक्षी पार्टियों का नहीं बल्कि सहयोगी दलों का भी है। तेजस्वी यादव की पार्टी का है, कांग्रेस का है, हिंदुस्तानी मोर्चा, हर वह व्यक्ति मानता है कि शराबबंदी कानून से बिहार के लोगों को नुकसान हो रहा है, बिहार सरकार को नुकसान हो रहा है। क्योंकि शराब से जो टैक्स बड़ी रकम में आती थी, उससे लोगों को रोजगार देने की बात हो, उद्योग लगाने की बात हो या बिहार को डेवलप करने में एक बड़ा योगदान उनका था, उससे टैक्स का बहुत बड़ा योगदान था। लेकिन 2016 से यह बंद हो गया है। इसमें बिहार को भारी नुकसान पहुंच रहा है और जिस मकसद से शराबबंदी की गई थी वो मकसद भी पूरी तरह से फेल है। यानी कि जहरीली शराब पीने से लोगों की मौत हो रही है। दलित और गरीब जो है वो बेकसूर हैं, जो जेल में है 100-200 ग्राम पीने से। तो ऐसे में सरकार को शराबबंदी कानून पर पुनर्विचार करनी चाहिए। वही विपक्षी पार्टियां यह कह रही है कि शराबबंदी कानून जो है वो खत्म कर देनी चाहिए, जो बिहार हित में रहेगा। वैसे कानून का क्या मतलब जो धरातल पे लागू ही ना हो। 16 से 22 हो गए, अब तक धरातल पे लागू नहीं हो पाया है। ऐसे में बेकसूर जो 100-200 ग्राम पीते हैं वो जेल में सजा काट रहे हैं और जो माफिया है वो कभी कदार पकड़े भी जाते हैं तो वो बेल पर छूट जाते हैं, क्योंकि उनके पास पैसा होता है, उनके पास एक बड़ा बैकग्राउंड है, बिजनेस है। ऐसे में वो अपने बिजनेस को चलाने के लिए वो लाखों करोड़ों खर्च करने में भी सक्षम है। लेकिन गरीब तबका जो है, बेकसूर है, वो कहीं ना कहीं अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहा है।